ब्रह्मचारी ललित मित्र जी और उपस्थित सभी धम्म भाई और बहनों, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये अच्छा एक अवसर है हमको त्रिरत्न बौद्ध महासंघ नागलोक के द्वारा हर एक सूत्र को समझने का। यहाँ इस पुस्तक में 4 सूत्र है जो सूत्र हमारे जीवन से बहुत ही सीधा सीधा संबंध रखते हैं। एक है महामंगल सूत्र, दूसरा है कर्णिमित सूत्र, तीसरा है रतन सूत्र और चौथा है संध सूत्र। और जय मंगल अट्ठक आता है। जनरली बहुत बार लोग उन शादी या फिर उस समय में गाते हैं। तो हर एक सूत्र बुद्ध ने अलग अलग पर्व पर अलग अलग समय पर प्रस्तुत किए हैं। और ताज्जुब की बात है कि बुद्ध ने ये सूत्र, रतन सूत्र विशेषता स्वयं के अपने जीवन में वैशाली में जब वो रहते थे, अधिकतर समय उनका वैशाली में गया। और वैशाली में वो जब अपने बहुत सारे वर्षवास को बिता रहे थे, तो उस समय इन्होंने ये कोई प्रवचन दिया नहीं। ये उस समय दिया जब एक समझो बड़ी महामारी उस समय में उत्पन्न हुई थी। और वो महामारी, जैसे हमने महामारी का अनुभव लिया है, कोरोना का अनुभव लिया है, हमने पूरे विश्व ने इसका अनुभव लिया है। तो किताबों में ऐसा ही जिक्र है कि ये बहुत बड़ी महामारी थी। खूब बड़ा साइक्लोन था, खूब बड़ा फ्लड था, या बहुत कुछ मतलब उस समय वैशाली के इर्द गिर्द हुआ था। और लोग हताश थे, बेचैन थे, खाना नहीं था, पीना नहीं था, लोग मर रहे थे, मर गए थे। और जो मरने के बाद में लोगों के हमारे देश में 100 साल पहले प्लेग में देखा गया था कि प्लेग में पूना और उसके आजू बाजू के एरिया में, कोल्हापुर में वगैरह, जो प्लेग से मृत्यु हुई थी, उसके बाद वो जो मृत्यु के सड़ने से, गलने से, और जो मानवीय शरीर जब वो सड़ जाता है तो उससे बीमारियां और बढ़ती हैं। तो वो जो उसको कहते हैं महामारी, जिसमें कोई जल्दी ही कोई दवाई काम नहीं करती, ना ही कोई मतलब उसमें कोई हम भाग नहीं सकते। तो एक ही उपाय होता है कि हम अपने आप को आइसोलेशन में ले जाएं, मतलब कहीं ना कहीं एकांत में अलग सलग लोगों से हट के रहे। तो ऐसी ही महामारी वैशाली में, वैशाली के दरमियान उस समय हुई थी, ऐसा कहा जाता है। और हम सब महामारी को अभी अभी फेस किया, तो हमारे सामने भी जिंदा उसकी तस्वीरें हैं। हमने देखा कि हम अपने पड़ोसी से बात नहीं कर सकते थे, हम पड़ोसी के घर नहीं जा सकते थे। हम कुछ हमारे नागलोक में तो हमने देखा कि 3 महीने से लगभग एक आदमी फंसा हुआ था अमेरिका का, यहीं रहा, कहीं जा ही नहीं सकता था, क्योंकि उसका फ्लाइट हर बार चेंज होता था, उसको एक्सेप्ट नहीं करे गए थे। तो बेचारा यहीं रहा, अपने परिवार, अपनी बच्ची, अपनी बीवी, अपना पूरा परिवार, वो बार बार उसको मिस कर रहा था। आपने भी स्वयं ने देखा होगा कि आप भी अपने घर में ही मतलब एक दूसरे के साथ में बहुत छुआछात वाला थोड़ा सा अनुभव किया होगा। मेरे एक मित्र है, उनको कोरोना हुआ, और कोरोना होने के बाद में वो अस्पताल में, मेडिकल में पहुँचे। और मेडिकल में पहुँचने के बाद वो जो मेडिकल में एक साथ जो लोग भर्ती हुए थे, उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, और बहुत सारे अन्य धर्मों के भी लोग थे। तो वो हर थोड़ा बहुत ठीक होते थे तो अपनी अपनी धार्मिक विधियाँ करते थे, अपने कुछ गायत्री मंत्र मनते बोलते थे, कोई अपनी अल्लाह को याद करता था, कोई अलग अलग तरीके से अपने अपने उसको याद करता था। तो हमारे मित्र बौद्ध थे,
तो वो ये सब चीज़ें नहीं करते थे, वो अपना ध्यान को बैठते थे या अपना कुछ अपने आप में रिफ्लेक्शन करते थे। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि यह आदमी तो बिल्कुल अलग है। तो फिर उनकी आपस में दोस्ती भी हो गई बीमारों की, और बहुत अच्छे से हंसना, जोक्स करना, मिलना, क्योंकि सभी को मालूम था हम ठीक हो रहे हैं और हम में कोई ज़्यादा बुराई नहीं है। तो उनको 15 दिनों के बाद में उनको घर भेजा गया। अब घर भेजने के बाद में उनको बताया गया कि एहतियात बताई गई कि घर के लोगों से मिलना नहीं, थोड़ा दूर ही रखना, और अपने आप को थोड़ा सा एक कमरे में रखना, और घर के लोगों से थाली मंगाना, पानी मंगाना दूर से, मगर उनके साथ में आप कोई कांटेक्ट नहीं करना। तो इन्होंने देखा कि उनके घर के लोगों ने एक तरीके से उनको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया। खाना ही नहीं चाहते थे घर के लोग। उनकी बीवी अब दूसरे कमरे में बंद कर दिया अपने आप को, बच्चों ने अलग बंद कर दिए, और बिल्कुल उनको पहले ही फ़ोन करते थे वो कि बोले कि तुम जब बंद रखोगे तब तुम्हारे सामने हम थाली रखेंगे, तुम्हारे दरवाजे के सामने। तो इतना भय, तो वो आदमी रोता रहा, बोला कि यार मैं तो अस्पताल से आया हूँ, मैंने मरने वाले लोगों को देखा, वो लोग भी अच्छा बर्ताव किए, पर घर आने के बाद में देखो घर के लोगों ने कैसा बर्ताव किया। तो ये तो आपके भी अपने अनुभव होंगे कि किस तरीके से लोगों ने ये महामारी के दरमियान कितना बड़ा इफ़ेक्ट मानसिक हमारे अवस्थाओं पर होता है। तो ऐसा ही असर वैशाली में उस समय में सभी मानव जाति में फैला हुआ था, और कोई किसी को मिलना भी नहीं चाहता था, कोई किसी से बात भी नहीं करना चाहता था, कोई ये भी नहीं पूछना चाहता था कि आप कैसे हैं। बहुत ही दुख, बहुत ही कठिन, बहुत ही एक तरीके से डरावनी परिस्थिति थी। और बुद्ध वहाँ जाने के बाद बुद्ध ने उनको रतन सूत्र बताया, और ये रतन सूत्र बड़ा जोरदार है। यानी ये इसकी पहली गाथा आप लोगों ने सुनी होगी, मगर फिर भी मैं थोड़ा संक्षिप्त में उसको दोहराता हूँ ताकि दूसरी गाथा का और अर्थ क्लियर हो। याणीद भूतानि समागतानि भूमानि व याणी व अंतरिक्षे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सक्कच्छ शृणन्तु भासितं। यानी जितने भी दुनिया में लोग हैं, यानी इसका जो हिंदी में अनुवाद है वो इस तरीके से कि पृथ्वी हो या फिर अंतरिक्ष हो, जितने भी प्राणी यहाँ बैठे हैं मेरे सामने जो इकट्ठा हुए हैं, वो कहते हैं कि सभी प्रसन्न हो, सभी आनंदित रहें और हमारी सुभाषित को आदर पूर्वक सुने। यानी बुद्ध ऐसे परिस्थिति में लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे कि आप ग्रहणशील बनो। बुद्ध की शिक्षा का अपना एक बड़ा अद्भुत ये दृश्य है या फिर अनुभव हमको आता है कि बुद्ध हरदम लोगों को पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या कहने वाला हूँ, उसको ग्रहणशील होकर सुनने को कहते हैं, फिर वो कहीं के भी लोग हों। तो यहाँ जो मुख्य मुद्दा है वो है ग्रहणशीलता का, सुनने का। और आपको पता है कि आप अभी जो बैठे हैं, आप और मैं बहुत अस्थिर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड बैठे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में खोए खोए बैठे हैं, या बहुत ज़्यादा विचारों में बैठे हुए, या बहुत ज़्यादा शंकाओं में बैठे हैं। यानी हमारा जो मानवीय स्वभाव है, जैसे उस सामने एक फ्लेक्स बैनर है, उसमें लिखा है कि मन जो है बड़ा चंचल है, मन जो है बड़ा विचलित है, मन जो है बहुत ज़्यादा शैतानी भरा है। तो हमारा मन जो है ना, सही में वो करना ही नहीं चाहता जो हमको करना चाहिए। हम बहुत बार इतने बेचैन होते हैं, इतने अस्थिर होते हैं कि हमको क्या करना है उसकी क्लैरिटी नहीं होती, और सबसे बड़ी बात हम सुनना भी नहीं चाहते। तो बुद्ध सबको ये कह रहे हैं कि सुनो, मुझे आदर पूर्वक सुनो, केयरफुल सुनो। तो ये सुनने के लिए कहना, ये इसलिए बुद्ध को ज़रूरी लगता है कि वो फालतू बकवास नहीं करते। वो अपनी
बात को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से लोक कल्याण के लिए बताते हैं। वो अपने लिए कोई फायदे का नहीं बताते, इसलिए इसका मतलब वो डांट के नहीं बताते, वो फटकार के नहीं बताते, वो जोर ज़बरदस्ती करके नहीं बताते। वो पहले उन लोगों को बोलते कि भाई जो यहाँ है और जो मुझे दूर से सुन रहे हैं, अभी मुझे सुनने वाले दूर से जूम में है नहीं, तो उस काल में बुद्धा जहाँ वो बैठते थे उनको सब सुनने आते थे, सब लोग दूर दूर से सुनने, उनकी ख्याति इतनी थी। क्योंकि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले त्रिरत्न वंदना का पठन किया, उस त्रिरत्न वंदना में कैसा बोला, इतिपिसो भगवा अर्हं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरीस धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यान। तो बुद्ध कैसे 10 गुण से परिपूर्ण है, इसलिए लोगों में उनकी ख्याति थी। तो वो जो जाते थे तो लोग उनको सुनने आते थे, कहाँ से आते थे, किधर किधर से आते थे, समय निकाल के आते थे। हम देखते हैं ना आजकल बाबा लोगों का सत्संग होता है, तो सत्संग में लोग कितने दूर दूर से जाते हैं। अभी कुंभ का मेला हुआ, पूरे भारत के लोग गए, पूरे विश्व के लोग वहाँ गए, क्योंकि वहाँ उनको लगा कि यहाँ कुछ हमको मिलने वाला है, उनको लगा कि यहाँ कुछ प्राप्त होने वाला। तो हमारे देश की पहले से ही इस तरह की सभ्यता थी, संस्कृति थी कि अच्छी चीज़ों को सुनने लोग जाते थे। मगर बुद्ध केवल अच्छी ही बातें बताते नहीं थे, तो सबके काम की, सबके जीवन में एक महत्व आए उसके लिए बताते थे। इसलिए इसमें ये गाथा में सबसे पहले लोगों को वो ग्रहणशील करते हैं, क्योंकि वो 17 गाथा बोलते हैं। तो आपके लिए तो बड़ा एक क्या कहते हैं उसको, आपकी आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी आपको मिलने वाला खाद्य है। 17 बातें आपको पता चलेगी कि क्या करना है। तो वो सबसे पहले ग्रहणशील बनाना चाहते हैं, क्योंकि 3 प्रकार की प्रज्ञाएँ बताई जाती बुद्ध धर्म में। एक है श्रुतमय प्रज्ञा, एक है चिंतन में प्रज्ञा और एक है भावना में प्रज्ञा। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं, चिंतन नहीं कर पाएंगे, और सुनेंगे नहीं, चिंतन नहीं होगा, तो फिर एक्शन में नहीं आएगा। और जो एक्शन में आएगा वो शायद हमारा बेतुका होगा या फिर हमारा अच्छा भी हो सकता, मगर वो जो एक रीच या एक जो क्वालिटी होगा वो नहीं होगा, क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं होते। हमको जो बातें मालूम होती है वो रेडियो से होती है, न्यूज़पेपर से होती है, या बहुत सारे लोग हमारी संस्कृति या कल्चर से बताए होते हैं, तो वो चीज़ें मालूम है, हमारा अनुभव नहीं होता। बुद्ध के काल में बुद्ध को सुनते ही लोग क्या बोलते थे, हाँ मेरे जीवन में मुझे पहली बार ऐसा कुछ सुनने को मिला, जैसा कि मुझे कोई खजाना मिल गया हो, जैसा कि मुझे किसी ने यानी प्रकाश दिखा दिया हो, जैसा कि मुझे किसी ने अंधेरे कोठरी से बाहर निकाल दिया हो, जैसा कि मुझे किसी कर्जे से मुक्त करा दिया हो। तो ये जो बुद्ध की बातें सुनने के बाद लोगों के इस तरीके से अपने प्रतिक्रिया होती थी, प्रतिसाद होता था। तो इसलिए बुद्ध यहाँ उनको सबको रिक्वेस्ट कर रहे, कौन सी परिस्थिति में कर रहे ऊपर से, जब लोग बहुत बेतुके बेचैन है, ऐसे में लोगों को कुछ नहीं चाहिए। मैं कोरोना के दरमियान अपने दोस्तों के साथ में बस्तियों में खाना बांटने चले गया था, बहुत बार गया, पूरा महीना, मतलब पूरा महीना, 2 महीना, 3 महीना ये काम करता रहा। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी जाने के बाद लोग एकदम टूट के पड़ रहे हैं, लोग एकदम से मेरे उस दरवाजे खोला भी नहीं, मैंने खिड़की खोला भी नहीं, तो एकदम हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, ऐसा पूरी भीड़ जम जाती थी, पूरा गोल घेर लेते थे। तो बड़े मुश्किल से उनको बोलता था पहले लाइन में बैठो, थोड़ा ठीक से बैठो, फिर उसके बाद में किसी पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी भी लाया हूँ, वो भी दूंगा। मगर लोगों को कुछ नहीं, सुनना नहीं चाहते, पहले चाहिए हमको, वो तुम चले जाएंगे तो कौन देगा, ये जितने लोग आए इन लोगों को मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो वो जो बेचैनी होती चाहत की, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे सुनना नहीं है, मुझे तुम्हारी बात कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को खाना चाहिए, मेरे को पला मेरी जो गरज है उसको पूरा करने वाली बात चाहिए, और आप वो लेके आए तो वो दो। मगर बुद्ध ऐसे भी समय में लोगों को कहते कि मुझे सुनो, आदरपूर्वक सुनो, केयरफुल सुनो। तो कितनी सहनशीलता की बात है।
कितनी कितने लोगों में कितना मतलब एक तरीके से बुद्ध को लेकर कितना ज़्यादा आदर होगा कि वो कहते थे और लोगों ने सुना, बैठ गए। और कौन लोग थे वो सामान्य लोग थे, दुखी लोग थे, वो अंतरिक्ष में से आए हुए कल्पना करने वाले लोग थे, वो ऐसे लोग थे जो मतलब जिनके पास में सब कुछ था, और कुछ लोग थे जिनके पास में कुछ नहीं था। तो बुद्ध उनको सिर्फ ग्रहणशील बनाना चाहते हैं। और बुद्ध की शिक्षा की यही विशेषता है कि आपने देखा होगा आर्य अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले वो पहला जो मार्ग है वो कहते हैं सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि, वो सम्यक आजीविका नहीं बताते लोगों को, है ना, क्योंकि आजीविका तो बहुत ज़रूरी है पहले, मगर वो सम्यक दृष्टि बताते, यानी देखना सीखो, अपने जीवन में देखना सीखो। यहाँ बताते सुनना सीखो। काम बाद में करना, पहले सुनो तो सही, पहले बात को समझो तो सही, पहले बात का परिणाम क्या होगा नहीं होगा उसको पहले ग्रहण तो करो। ये बुद्ध उस पहली गाथा में किसको बता रहे? सर्वसामान्य दुखी आदमी को बता रहे। तो बहुत बार हमारे सामने भी ऐसे सवाल बहुत लोग कर लेते हैं कि आप धम्म प्रचार प्रसार करते हैं, पहले रोटी का तो ख्याल करो भाई, पहले लोगों को कमाई नहीं है, तुम्हारा धम्म कौन सुनेगा, तुमको कौन मतलब पहले लोगों का कुछ पैसों का इंतजाम कर दो। मैं बहुत जगह जाता हूँ, जैसे कि ललित मित्र जी ने बताया, बहुत जगह जाता हूँ, तो बहुत जगह लोगों ने कि यही सवाल है, अरे साहब पहले हमको हमारे रोजी रोटी का तो ख्याल करने दो, पहले हमारा घर तो चलने के लिए कुछ कर दो, पहले तो इकोनॉमी बहुत महत्व की है ना, पहले तो आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी करो, उसके बाद ही तो हमारा सब कुछ होगा ना। बच्चों को देख लो, बच्चे बोलते हैं कि नहीं सुनना है तुमको, हमको पहले हमारा मोबाइल तो दे दो, हमको पहले हमारे खेलने कूदने के दिन है, हमको खेलने कूदने दो, बाद में करेंगे, तो बुढ़े लोगों का काम है। यानी जो धम्म के तरफ देखने का नज़रिया वो कैसा है, एकदम थर्ड लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे नहीं है, प्राथमिक लेवल पे बुद्ध धम्म का कोई महत्व नहीं। तो बुद्धा और बाबा साहब की ये विशेषता आपको देखने को मिलेगी कि बाबा साहब ने धर्मांतर करा, किसी को भी उन्होंने ये नहीं बोला कि धर्मांतर करने के बाद तुम्हारे को नौकरियां मिलेगी, तुम्हारा जीवन का स्तर ऊंचा होगा, तुम्हारे जीवन का स्तर ऊंचा होगा। तुम्हारे जीवन का स्तर ऊंचा होने के लिए तुमको नैतिक आचरण बहुत महत्व का है। तुम अगर नैतिक व्यक्ति बनते हो तो तुम्हारे घर गृहस्थी अच्छी होगी, तुम्हारी घर गृहस्थी होगी तो तुम्हारा इकोनॉमी बचेगा, तुम नाप तोल के चीज़ें करोगे, तुम अपना धन जो लाया उसको बर्बाद नहीं करोगे, केयरफुली उसको खाओगे और बांटोगे, तो तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। यानी तुम अगर जागृति पूर्वक देखते हो तो तुमको ज़रूरत नहीं है चीज़ों की, तुमको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुमको चाहिए बहुत छोटा। इसलिए तो बाबा साहब ने उस संविधान के दरम्यान उन्होंने भिक्षु संघ का जिक्र किया कि भिक्षु संघ के लोगों की ज़रूरतें कितनी हैं। उस तरीके से लोगों ने अपनी ज़रूरत बना के रखी तो बहुत ज़्यादा सुखी रह सकते हैं। इसलिए वो 1930 में जब उन्होंने सभा ली मुंबई में, तो वहाँ क्या लिखता है, धर्मांतर से तुम्हारा जीवन सुखी होगा। तो धर्मांतर से तुम्हारा जीवन सुखी होगा, ये दृष्टि है, ये बाबा साहब को सुनना है। अगर बाबा साहब को केयरफुली सुने होते लोगों ने तो उनका जीवन सुखी हुआ होता, कुछ लोगों को हुआ भी। तो इसलिए यहाँ सूत्र में बुद्ध हमको सुनने को बता रहे। और भाई और बहनों, हमको सुनना सीखना चाहिए, हमको गहराई से उसका अर्थ जानने के लिए सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए और किसको सुनना चाहिए, ये कसौटी होनी चाहिए। क्या सुनना चाहिए और किसको सुनना चाहिए। बहुत बार हमने एक हमारी आइडिया बना ली कि इनको सुनना चाहिए, इनको नहीं सुनना चाहिए, किनको सुनना चाहिए और किनको नहीं सुनना चाहिए। हर एक आदमी का अपना ओन लेखा जोखा है, हर एक आदमी अपने ओन अनुभव से तय करता है कि यह आदमी अच्छा है, यह आदमी बुरा है। उसी आदमी को दूसरे लोग अच्छा बोलते हैं और उसी आदमी को मैं बुरा बोलता हूँ।
इसका मतलब मेरा अपना जो अनुभव है उस आधार पे मैं तय करता हूँ। और मेरे आधार की कसौटी क्या है उस आदमी को तय करने की? मेरे आधार की कसौटी है मेरा लोभ, मेरा द्वेष और मेरा अज्ञान। मैं उस आधार पर तय करता हूँ कि ये आदमी ना बुरा है, ये आदमी अच्छा है, या ये आदमी मेरे काम का नहीं है। तो ये कसौटी जो है, ये कसौटी को सीधा सीधा जांचने के लिए हमको अपने स्वयं के संपर्क में आना चाहिए। और स्वयं के संपर्क में आकर मैंने स्वयं को सुनने की प्रक्रिया शुरुआत करना चाहिए। मैंने स्वयं को देखकर सुनकर एक नतीजे पे आना चाहिए कि हाँ, मैं अपने लोभ से नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने फायदे के लिए नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए इसको नहीं देख रहा हूँ। तो ये सामान्यतः सच है, ये सामान्यतः सच बात है, उसको मैं कबूल नहीं कर रहा हूँ। और इस वजह से मैं उस चीज़ को गलत और सही ये दायरे में बनाओ बैठा हूँ। अगर मैं देख लूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है, सामान्य रूप से गलत है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँ क्या भाई गलत है। तो बुद्ध यहाँ उनको वो जो बताने जा रहे हैं उसके पहले वो ग्रहणशील बना रहे कि आप पहले ग्रहणशील हो जाओ, क्योंकि आप सब क्या है, कंफ्यूज हैं, आप सब क्या है, भटके हुए हैं, आप सब क्या है, फिलहाल की गरज में, फिलहाल की बीमारी में, फिलहाल की महामारी में आप लोग त्रस्त है, घबराए हुए हैं। तो आप पहले शांत हो जाइए और मुझे शांति से सुनिए, आदरपूर्वक सुनिए। तो ये पहली गाथा एक तरीके से बड़ी विस्तारित है, बड़ा आकर्षण करने वाली है, बड़ा एक जगह लोगों को बैठाने वाली है। हम देखते हैं ना, हमारे बचपन में टीचर हमको जब स्कूल में आके छड़ी लेके बोले शांत बैठो, तो पूरा क्लास शांत होता था, मगर डर के वजह से होता था, एक थोड़ी देर के लिए होता था, उसके बाद में फिर चालू, फिर टीचर को बोलना पड़ता था। तो ये डर के वजह से नहीं, तो बुद्ध यहाँ पूरी तरह से उनको शांत होने को बोल रहे, सुनने को बोल रहे। यानी सुनना ये हमारी प्रज्ञा का दूसरा स्तर है, किसी को सुनना, केयरफुली सुनना, अपने आप को पूरी तरह से बाजू रख देना, उसके संपर्क में आना, उस व्यक्ति के रियलिटी के अनुभव के संपर्क में आना। और जब ऐसा संपर्क में आते हैं तो सच समझ में आता है, सच बातें हमारे समझ में आती है, हमको लगता है हाँ, ये आदमी अब मेरे लिए काम का बोल रहा है, मैंने इसको ध्यान देना चाहिए, कबूल करना चाहिए कि हाँ, मुझसे ये गलती होती है और मैं इससे घबरा जाता हूँ, मुझे घबराना नहीं है। तो वहाँ वो इस तरीके से उनका ढाढ़स बना रहे, उनको एक तरीके से सुरक्षा दे रहे और उनको एक तरीके से मदद कर रहे, तो वो लोग शांत होते हैं। उसके बाद दूसरी गाथा है तस्मा ही भूता निसामेत सब्बे। तस्मा ही भूता निसामेत सब्बे मतलब क्या बता रहे वो, इसलिए सभी प्राणी सुने, मनुष्य मात्र के प्रति मैत्री करे, मेतंग करोथ मनुष्य पजाए। यानी ये मनुष्य ने मनुष्य के प्रति मैत्री करना है। कितना क्या मतलब बेसिक है, बहुत बेसिक बता रहे हैं, और उसको सुनने को बता रहे, उसको वो सुनने को बता रहे कि मनुष्य ने एक दूसरे मनुष्य पर मैत्री करना चाहिए। अब हमने कितना सुना है इसको, कितनी बार सुना है, और ऐसे परिस्थिति में बता रहे जब लोग बहुत एक दूसरे से मतलब मेरा पहले चाहिए भाई, मुझे पहले चाहिए, उसको नहीं मिला तो चलेगा। यानी स्वार्थ भाव बहुत तगड़ा है। यहाँ अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने गट की सुरक्षा में सबसे ज़्यादा उनको प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। उसके बावजूद भी बुद्ध यहाँ बोलते हैं कि सभी मनुष्य एक दूसरे के मैत्री करें। और हमको जनरली ये शब्द बड़ा शुष्क है, या यूँ कहेंगे कि वो चिकने पत्थर की तरह चिकना हो गया मैत्री। यानी हम एक दूसरे का परिचय भी कर देते थे कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोगों से बात करता है, बहुत सारे दोस्त हैं इसके। तो ये एक अंग हो गया, एक बात हो गई कि वो सहज है। कुछ लोग रिजिड होते हैं ना, कुछ लोगों के चेहरे पे ही मतलब ऐसा होता है कि अरे ये बंदे से बात ही नहीं करना, एक बार्ड वायर उसके सामने लगा होता है, अरे ये बंदा
दिखने में ही थोड़ा सा मुश्किल है, दिखने में ही थोड़ा सा इसको जाएंगे तो टकरा जाएंगे, ये बात करेगा तो उल्टा ही करेगा, ये बात करेगा तो कुछ तकलीफ देने वाला ही करेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो बुद्ध ऐसे समय में उनको मैत्री की बात बता रहे हैं जब लोग मैत्री करना नहीं चाहते, लोग केवल स्वार्थ में अपना उल्लू, अपना लोभ पूरा करना चाहते हैं। और जब लोभ पूरा करना चाहते तो क्या करेंगे? दूसरे को मारेंगे, दूसरे को पीटेंगे, दूसरे से छीनेंगे, दूसरे के ऊपर अपना हक जमाएंगे। जो ताकतवर है वो छीन लेगा, जो गरीब है वो बेचारा वैसा ही रहेगा। तो यहाँ मैत्री का जो सिद्धांत बुद्ध उनको बता रहे हैं उसको केयरफुली सुनने को बता रहे हैं। वो केयरफुली सुनो, वो आप ध्यानपूर्वक सुनो कि मैत्री एक दूसरे के साथ में करो। तो मैत्री करने का मतलब लोगों को उस समय एक दूसरे के दुख को देखो, एक दूसरे के सुख को प्रायोरिटी दो, एक दूसरे के कल्याण का विचार पहले करो। तो मैत्री भावना की ध्यान साधना अभी आप लोगों ने करी जो बैठे थे। तो मैत्री भावना की ध्यान साधना में आपने क्या बोला? मैं सुखी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं दुख मुक्त हूँ। फिर अपने दूसरे मित्र को लिया, फिर वो बोला आपने, फिर त्रस्त व्यक्ति को बोला, फिर वो बोला, फिर चौथे को लिया, फिर वही बोला, फिर सबको लिया, फिर सबको यहाँ बैठे बैठे सब लोगों को बोला। आपने बोला, आपने करा, पर उसको जीना, उसको अपने आप में जीना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अपने आप में पूरी तरह से एक जीवन का हिस्सा बनाना, ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हम 3 अंगों से पूर्ण होते हैं, एक शारीरिक, एक वाचिक और एक मानसिक। तो अभी उधर लिखा है कि मन ही सभी चीज़ों का निर्माता है। तो जब हमारी वाणी ऐसे निकलती है तो क्या हम वाकई में किसी से प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, किसी का भला चाहते हैं, कि उसको एक इंतज़ार करते हैं कि इसको कब मैं कुछ इस तरीके का बोलूं कि वो दुखी हो, कुछ इस तरीके का बोलूं कि जिसमें वो लज्जित हो, या कुछ इस तरीके से बोलूं कि वो अपने आप को कम समझे, मेरे से कम समझे, मैं बड़ा हूँ, ये उसके ध्यान में आए। यानी हमारे दिमाग में चलता क्या है? हमारे दिमाग में चलता क्या है? अपमानित करना किसी को पीड़ित करना, या कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे तो उसको मदद ही करना है एक्चुअली। अरे भाई, तकलीफ देके कोई मदद कैसा कर सकता है? किसी की हंसी उड़ा के, किसी को नीचा दिखा के, किसी को अपमानित करके, किसी के मुंह पे गलत बोल के क्या हम मदद कर पाएंगे? नहीं, मेरा तरीका ऐसा है। तो तरीके का मतलब तरीका ऐसा मतलब तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा आंतरिक मन कैसा है? तुम्हारा आंतरिक मन, इसका मतलब लोभी है। इसका मतलब तुम्हारे मन में जो लोभ है, उस लोभ को प्रोटेक्ट करने के लिए द्वेष है। और ये दोनों बातें नहीं समझने के लिए तुम अज्ञानी है। ये कबूल कर रहे क्या? तो जब ये कबूल करने के लिए बुद्ध क्या बोल रहे? सुनो मुझे सुनो। आई एम नॉट सेइंग सिंपली बी लवली विथ पीपल, बी फ्रेंडली विथ पीपल, बी हेल्पफुल विद द पीपल। मैं इतना सिंपल नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अंदर झांको, मैं कह रहा हूँ अपने भीतर में देखो क्या मैत्री का स्तर है। मैत्री को कहा जाता है ब्रह्म विहार, है ना? 4 ब्रह्म विहार है ना, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो मैत्री ये ब्रह्म विहार है। तो क्या कनेक्टिविटी है, कितना ज़्यादा गहरा उसका प्रैक्टिस है अपने आप में। और बुद्ध ऐसे समय में उनको ये बहुत गहरी बात बता रहे कि बी फ्रेंडली विथ एवरीवन। और बाबा साहब क्या लिखते हैं सद्धम्म में? क्या लिखते हैं? कुछ भी हो जाए, दुनिया भरी की बातें बोल दो, मगर मैत्री नहीं है तो समानता प्रस्तावित नहीं होगी। बुद्ध ने, यानी बाबा साहब ने मैत्री ये धागा पकड़ा है। बंधुत्व भी नहीं बोला, मैत्री बोला। मैत्री ये सभी असमानता की दीवारों को तोड़ देगा।
कितनी गंभीर बात है, कितनी गहरी बात है, कभी नहीं सोचते हम लोग। कभी हमारे ख्याल में भी नहीं आता कि बाबा साहब ने कितना महत्वपूर्ण प्रिंसिपल यहाँ से लिया है कि उसको सुनने को कह रहे बुद्धा। तो हमने क्या कर लिया, हमने पढ़ लिया छोड़ दिए, हमने सुन लिया निकाल दिए। मगर होता क्या है, जब आदमी इस तरीके के कंटेस्ट में बैठा हुआ है, वातावरण बड़ा गंभीर है, दुखी है, परेशान है, तो बुद्ध उनको पहले एकाग्र कर रहे हैं, उनको अपने स्वयं के संपर्क में आते हुए औरों के संपर्क में आने को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो दुख है वो उसका भी है, उसके भी घर के 4-10 लोग मर गए हैं। वैशाली में जब ये भूखमरी आई है तो उनके भी घर के मर गए, खाली तुम ही दुखी नहीं हो, खाली तुम ही पीड़ित नहीं हो, तो पीड़ित तुम्हारा सारा समाज है। और इसका मतलब है वो भी पीड़ित, उस पीड़ित को भी तुम्हारी ज़रूरत है, और इसलिए उनसे मैत्री करो, क्योंकि मैत्री करने से क्या होगा, तुम एक दूसरे को रात दिन मदद कर सकते, एक दूसरे को रात दिन, यानी दीवा चो रत्तो च हरंती ये बली, यानी दिन में रात में आप उनके कष्टों को दूर करेंगे। दिन में हो रात में हो, जब भी उनको किसी प्रकार का कष्ट होता तो तुम उसके कष्टों को दूर करोगे। नहीं यार मैं नहीं करता हूँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ, अभी रात हो गई, मैं नहीं करूँगा, नहीं अभी तो पूरा दिन पड़ा है, बाद में करूँगा। नहीं, बहाना नहीं, तुमको उसको हेल्प करना है। तुम्हारा काइंडली जो हार्ट है, मन है, उसको सदैव तुमको विकसित करना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकती कि वो बुरा है उसको छोड़ दो, हटाओ। तुमने जैसे ही बोल दिया, तुम बुद्ध की शिक्षा से अपने आप को अलिप्त करते हैं। बुद्ध की शिक्षा का मतलब है तुम अपनी जो भी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पहले अपने मित्र की आवश्यकता, अपने मानवीय जीवन में जिनको आवश्यकता है उनको सामने रखते हैं। आप बहाने नहीं करते हैं, आप क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, आप डाउट भी नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये जो मनुष्य प्राणी है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही मुश्किल है पहचानना। और हम गारंटी लेते, मैं तो तेरे को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इम्पॉसिबल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारी जो मनावस्था है, पल पल में कहाँ भटकते हैं हम स्वयं से ऑनेस्ट नहीं रह सकते। पल पल में हम कहाँ जाते हैं, क्या विचार करते हैं, किस तरीके का हम एक दूसरे के बारे में बुरा और अच्छा विचार करते हैं। बहुत मुश्किल है तय कर पाना कि ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा ख्याल था। उस कॉम्प्लेक्सिटी में भी बुद्ध ये बताते हैं कि तुमको केवल अपने मन को विधायक रखना है और औरों को मैत्री करना है, औरों को मदद करना है, औरों को हेल्प करना है। इसलिए अप्रमत्त होकर उनकी रक्षा करे। अप्रमत्त मतलब यानी किसी भी प्रकार का अपने मन में स्वयं के प्रति का ख्याल नहीं रखे, औरों का ख्याल रखे। यानी औरों के प्रति इतना ज़्यादा सजग रहे कि आपकी कृति आपको प्रसन्नता दे, आपकी कृति आपको स्वयं को इस तरीके से एक समाधान दे कि आप सुखी महसूस करें। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बुद्धत्व प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना। ये बड़े बड़े शब्द नहीं, हमको आज अभी वर्तमान में एक सुखी क्षण महसूस करना है। एक अच्छा व्यक्ति होने का जो प्रयास है उसको मिस नहीं करना है। हर समय हमारे पास में टू वेज आर देयर, दो रास्ते होते हैं, गलत सही। हम चुनते क्या है? मोस्टली हम चुनते क्या है? अच्छा। हरदम हम अच्छा चुनते हैं, पर वो अच्छा क्या लोभ से चुना हूँ, क्या द्वेष से चुना हूँ, क्या अज्ञान से चुना हूँ, इसकी खाली हमारे पास में एक तसल्ली नहीं होती है, खातिरी नहीं होती कि मैं सही चुन रहा हूँ या गलत चुन रहा हूँ। तो हमको अपने स्वयं के संपर्क में आके पहले वेरीफाई करना है।
अपने आप के संपर्क में आके बुद्ध ने जो बताया उस बुद्ध के वाक्यों के संपर्क में आना है और ये देखना है कि मैं सही कर रहा हूँ, लोभ के अधीन होके कर रहा हूँ, द्वेष के अधीन होके कर रहा हूँ या फिर कंफ्यूजन में कर रहा हूँ। ये बार बार चेक करना है, ये बार बार वेरीफाई करना है और इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है, थोड़ा समय अपने आप को देना बहुत ही ज़रूरी है। वो थोड़ा समय देने के बाद तय करो, पर स्वयं के संपर्क में आके करो। और स्वयं में संपर्क में आने के लिए हमको कुछ चीज़ों की जो प्रैक्टिस है वो अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। ग्रहणशील होने के लिए क्या ज़रूरत है? कोई भी आदमी ग्रहणशील कब होता है, सुनता कब है? जब उसका मन और उसका शरीर शांत हो। कई बार मैं ध्यान साधना का जब कभी सराव करता हूँ या सराव करवाता हूँ तो उसमें देखता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आपकी अपने शरीर की मसल्स को सुनो, अपने इंद्रियों को सुनो। तो बड़ा मुश्किल काम है ना, हम आंखें बंद करके हमारा शरीर क्या बोल रहा है। तो हमारा संवेदनाएं जो है बहुत अलग स्तर पे एक धुन चल रही है, एक म्यूजिक चल रही है, एक ऐसी म्यूजिक, ऐसी संगीत जिसको हमने कभी सुना ही नहीं, इसलिए उसका नाम देते हैं फिर प्रीति की संगीत। उसको फिर प्रशब्दी बोलते हैं, फिर उसको एकाग्रता बोलते हैं, सुख बोलते हैं। ये जो प्राप्त होता है, ये जो अवस्थाएं प्राप्त होती है, यही हमारे जीवन की सही संगीत है, यही हमारे जीवन का सही लय है। वो हमको प्राप्त नहीं होता, या फिर वो प्राप्ति की हम कुछ ऐसी कल्पनाएं कर रहे हैं कि भाई वो ऐसा होता है। हम चलेंगे, चलते चलते कोई कलर देख ले या कोई आसमान में कोई अच्छे बादल देख ले या बुद्ध की मूर्ति देख ले, वो क्षण हमको वो संगीत सुनाता है। पर हमारे दिमाग में तो डीजे सुनने का है ना, हमारे दिमाग में तो यूट्यूब से गाने सुनने का है। हमने जो तय करके रखा है आइडियाज़, वो बुद्ध नहीं बताते। बुद्ध बताते कि वही है तुम्हारे पास में, तुम केवल उसके संपर्क में आ जाओ। तो ये संपर्क में आने के लिए हमको हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है थोड़ा पुनर्रचना करना पड़ेगा। अपने आप को शांत रखने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। मूर्खता से नहीं, बहुत बड़ा मूर्खता से मुंह फुला के एकदम अलग सलग बैठते हैं, दैट इज़ नॉट, वो नहीं। प्रसन्नता से आराम से बैठे हैं और अपने आप को सुन रहे हैं, दूसरों को नहीं, और दूसरों को नज़रअंदाज भी नहीं कर रहे, मगर भटक नहीं रहे आप अपने आप में अपने पांव जा रखे हैं, उस पांव पर खड़े हैं और सारा वजन उस पांव पे आ रहा है। आपके हाथ ढीले हो रहे हैं, आपका मस्तिष्क ढीला हो रहा है, आपका बॉडी ढीला हो रहा है और आप पैर पे खड़े हैं। आप वो दोनों पैरों में जो एक ताकत महसूस कर रहे हैं, वो शांति, वो समय उसको देना है। आप तकिए पे बैठे हैं, बहुत अच्छे से बैठे हैं, आपका सारा शरीर का वजन आपके बॉटम पे आ रहा, बटक पे आ रहा है, वो आप महसूस कर रहे हैं। आपके पृष्ठ भाग पर आप पूरा भार महसूस कर रहे हैं। अगर इस तरीके का आप सराव करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आप स्वयं के प्रति पहले ग्रहणशील होंगे, स्वयं को जानना शुरुआत करोगे, स्वयं में कमी, खामी, अच्छाई, उसको ढूंढना शुरुआत करोगे। और जब ये बातें सुनना शुरुआत करोगे तब फिर धीरे धीरे एक कदम मैत्री का, क्योंकि आप महसूस करेंगे कि मैं जो सांस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, वो सांस तो सभी ले रहे, ये सांस तो सभी है, सभी प्राणी मात्र ले रहे, तो मैं और उनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। यही तो मैत्री है। ये जो फीलिंग है, ये जो एहसास है, ये जो एहसास है कि सभी तो मेरे जैसे ही सांस ले रहे हैं, तो फिर वो गलत कैसे हो सकते हैं? वो जिंदा रहने के लिए ले रहे हैं, वो जीवित रहने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए कर रहे हैं, तो वो सब लोग सुखी हो, वो सब लोगों का कल्याण हो, ये जो भाव हमारे मन में आता है उसको कहते हैं बोधिचित्त का भाव निर्माण होना। वो भाव कहते हैं हम अपने जीवन में एक ऐसा सुनहरा समय है कि मैं अपने आप को सुन पाया हूँ, कितनी खुशी हुई, पहली बार इस तरीके का एहसास हुआ, पहली बार मैं उस तरीके के एहसास के साथ में कुछ समय क्यों ना हो जिया। तो ये जो प्रक्रिया है इस रतन सूत्र में,
जो रतन नाम है वो सुत्त का, ये रतन यानी एक ज्वेल, एक रत्न, जो रत्न बताया गया है, और वो रत्न है बुद्ध। तो रत्न बड़ा मौल्यवान होता है, बड़ा कीमती होता है, उसकी कीमत ठहराई नहीं जा सकती, क्योंकि रत्नों में भी कई ढेर सारे रत्नों के प्रकार हैं, मगर बुद्ध रत्न उसमें भी सर्वश्रेष्ठ रत्न है। और वो रत्न, वो जो बता रहा है, उसके जीवन से जो प्रकाश उसने पाया है वो प्रकाश बांट रहा है। वो प्रकाश हमको अपने अनुभव के आधार पर देना चाहता है, और देते वक्त क्या कह रहा है, अभी मुझे गौर से सुनो, मुझे आदरपूर्वक सुनो। और जब हम सुनना शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो, और रात दिन करो, रात दिन एक दूसरे की अपमत होके रक्षा करो, यानी अपना ख्याल छोड़ के उसकी रक्षा करो। यानी दूसरी गाथा एक तरीके से हमें वो ग्रहणशील होने के बाद पहली प्रक्रिया ये कह रहे कि पहले मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो अपने साथ औरों के साथ, और जब मैत्रीपूर्ण व्यवहार करोगे तभी जीवन में आप प्राणी अवस्था से मनुष्य अवस्था की तरफ आना चालू करोगे। प्राणी क्या करता है, अपना खाता है, अपने लिए मरता है, अपने लिए जीता है, अपने बच्चों को भी खा जाता है। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जीवन में दूसरे का ख्याल करना सीखता है, वो एक तरीके से पालनहारी बनता है, वो दूसरों को पालने वाला बनता है, दूसरे का ख्याल रखने वाला। इसलिए तो बुद्ध को महामुनि बोला गया। वो क्या कर रहे हैं, औरों को भला करने के लिए सर्व जीवन दे रहे। हम पूरे मतलब अलग अलग जो संप्रदाय है उसमें देखते हैं तो लोगों ने अपना जीवन लोगों के लिए, यानी वो बोलते कि मैंने दूसरों के लिए अपना जीवन दिया है। बुद्ध ने ये नहीं किया, बुद्ध ने लोगों को जीवन वगैरह नहीं दिया, बुद्ध ने लोगों के जीवन का महत्व समझाया, अपने जीवन को पहले महत्वपूर्ण बनाया और फिर दूसरे के जीवन को महत्वपूर्ण बनाया। ये फर्क है। दूसरे लोग बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी दे दिया हूँ, बुद्ध बोलते मैंने ज़िंदगी तुम्हारे लिए दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी बनाई और आपको इस मार्ग से बनाने का मौका दे रहा हूँ। तो इसीलिए उनको कहते हैं मार्गदाता, उनको मोक्षदाता, क्योंकि उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया, उनको मार्ग बताया, उनको डायरेक्शन दिया। मुक्ति, मोक्ष यानी मुक्ति का मार्ग बताने वाला। तो अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी भी तकलीफ है, उससे मुक्त होने का उन्होंने मार्ग बताया। तो ये मार्ग अगर हम केयरफुली सुने, केयरफुली इम्प्लीमेंट करें, केयरफुली हम दूसरों को इसके बारे में इन्वॉल्व करके करें, तो ये जो रतन है हमारे जीवन का भी हिस्सा बन सकता है। हम भी अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद ग्रहणशील रहो, खुद शांतिपूर्वक आचरण करो, और फिर दूसरों के लिए मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो। तो भाई और बहनों, इस तरीके से आने वाले दिनों में आप लोग और 15 गाथाएँ सुनने वाले हैं, और अलग अलग गाथाओं में बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने मार्गदर्शन किया है। इसलिए उम्मीद करता हूँ पूरे दरमियान इन 17 सप्ताहों में आप बहुत ग्रहणशील रहेंगे, और ग्रहणशील रह के एक एक जो टीचिंग है, जो उस सुत्त से गाथा से जो मिलती है, उसको आत्मसात करेंगे। आपको खूब खूब शुभेच्छा। जय भीम।